अभी तक आपने देखा, जब अधर्म बढ़ा तब ब्रह्मांड ने जन्म दिया एक दिव्य आत्मा को। राजा दाशराज की पुत्री सत्यवती से जन्मे कृष्ण द्वैपायन, जो बने महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, धर्म को युगों तक सुरक्षित किया और मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया। अब आगे आप लोग देखेंगे महाभारत की अमर रचना, गुरु शिष्य की दिव्य परंपरा और कलयुग के लिए दिया गया वेद व्यास का रहस्यमय संदेश। लेकिन व्यास जी जानते थे यह ज्ञान अकेले किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसलिए उन्होंने 4 महान शिष्यों को चुना ताकि वे इस ज्ञान को आगे ले जा सकें। ऋग्वेद उन्होंने सौंपा पहला नामक आर्षि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, सामवेद सौंपा जैमिनी को और अथर्ववेद दिया सुमंतु को। इन 4 शिष्यों ने आगे चलकर अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और इस प्रकार वेदों का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा। वेद व्यास अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वह युग के मार्गदर्शक बन चुके थे। अर्षि, मुनि और देवता तक उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन व्यास जी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। मैंने वेदों को विभाजित कर दिया, पर क्या मानव उनके अर्थ को समझ पाएगा? क्या धर्म और सत्य का मर्म वे पकड़ सकेंगे? इस प्रश्न ने उन्हें बेचैन कर दिया। इसी समय उन्हें एक और विचार आया। वेदों में तो ब्रह्मा का ज्ञान है, पर साधारण मनुष्य के लिए यह बहुत गढ़ है। क्या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होना चाहिए जो धर्म, नीति, कर्म और मानव जीवन का सार सरल भाषा में बताएं? यही विचार बाद में महाभारत की रचना का बीज बना। वेद व्यास ने अपने तप से उस ग्रंथ की रूपरेखा अपने मन में बनाई। एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें संसार के हर धर्म, हर प्रश्न, हर भावना का उत्तर हो। एक ऐसा ग्रंथ जो दिखाए कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती, बल्कि जीवन के निर्णय ही उसे परिभाषित करते हैं। व्यास जी ने निर्णय किया कि वे इस ग्रंथ की रचना करेंगे। लेकिन यह कार्य इतना महान था कि उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी जो उनके वचनों को लिख सके, और तब उन्होंने अपने ध्यान से भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे व्यास, मैं तुम्हारे इस कार्य में सहायक बनूंगा, पर एक शर्त पर तुम बोलना नहीं रुकोगे। जैसे ही तुम रुके, मैं लेखन बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हे गणपति, मेरी भी एक शर्त है। जब तक तुम किसी श्लोक का अर्थ पूरी तरह न समझ लो, तब तक आगे नहीं लिखोगे। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि का संगम हुआ। व्यास और गणेश का मिलन, जिससे उत्पन्न हुआ संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। वेद व्यास ने हिमालय की गुफाओं में बैठकर यह महाग्रंथ रचना आरंभ की। गणेश जी उनके समक्ष बैठे और उनका लेखन प्रारंभ हुआ। कहते हैं, जब व्यास जी के मुख से जय शब्द निकला तो आकाश में देवताओं ने शंख बजाया। उस समय नदियां थम गईं, पवन ठहर गया और पृथ्वी पर शांति छा गई, क्योंकि धर्म का इतिहास लिखे जाने वाला था। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। अब व्यास जी केवल एक ग्रंथकार नहीं रह गए थे, बल्कि स्वयं सृष्टि के मार्गदर्शक बन चुके थे। उनका ज्ञान अब केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि मानव जाति की नियति में उतरने वाला था। वो समय आया जब कुरुवंश संकट में पड़ा, जब सत्यवती, जो अब हस्तिनापुर की रानी थी, अपने पुत्रों को खो चुकी थी। कुरुवंश का वंशज न रहा और राज्य उत्तराधिक कार्य विहीन हो गया। तब सत्यवती ने ध्यान किया और अपने पुत्र वेद व्यास को स्मरण किया। व्यास जी ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आए और बोले, मां, तुम्हारा बुलावा व्यर्थ नहीं जा सकता। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सत्यवती ने कहा, पुत्र कुरुवंश अब समाप्त होने के कगार पर है। तुम्हें धर्म के आदेश से वंश की रक्षा करनी होगी। नियोग की परंपरा के अनुसार तुम्हें मेरी बहुओं से संतान उत्पन्न करनी होगी। व्यास जी ने अपनी माता की आज्ञा स्वीकार की और इसी नियोग से जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र की कथा को जन्म दिया। वही कथा जो आगे चलकर महाभारत कहलाई। वेद व्यास ने जब इन तीनों के जन्म के साथ मानवता की नियति बदलते देखी, तब उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि यह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन में उतरे। आने वाले युग में यह युद्ध धर्म और अधर्म की सीमाओं को स्पष्ट करेगा। वेद व्यास का तप और ज्ञान की साधना
हिमालय की गूंजती घाटियों में जहां हवा में देवताओं का स्पर्श महसूस होता था और नदी की धारा मंत्रों की तरह गूंजती थी, वही वेदव्यास अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हुए। बचपन में अर्षि पराशर से जो विद्या मिली थी वो केवल ज्ञान का बीज थी, पर अब वे उस बीज को तप और साधना के जल से सींचकर अमृत बनाना चाहते थे। वे गंगा के किनारे एकांत में गए, जहां दिन रात ध्यान और जप में लीन रहे। कहते हैं उन्होंने कई वर्षों तक मौन साधना की, ना कोई संवाद, ना कोई संगति, केवल एक ही लक्ष्य, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और वेदों के रहस्य को समझना। उसी तपोभूमि में उन्होंने प्रकृति की प्रत्येक ध्वनि को सुना, पक्षियों की चहचहाट, जल की सरसराहट और हवा का संगीत। मानो ब्रह्मांड स्वयं उनसे संवाद कर रहा था। धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि ब्रह्मा का अर्थ किसी मूर्ति या रूप में नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना में है जो हर जीव में व्याप्त है। यह वही क्षण था जब वेद व्यास कहलाने के योग्य बने। वह अर्ष जिसने वेदों को न केवल समझा बल्कि मानवता के लिए उन्हें विभाजित कर सुलभ बनाया। उनकी साधना से ऐसा तेज प्रकट हुआ कि देवता भी उनकी तपोभूमि पर आने लगे। ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, व्यास, तुम ही वो हो जो युगों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। वेदों का रहस्य अब तुम्हारे माध्यम से मानव तक पहुंचेगा। इस आदेश के साथ वेद व्यास ने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन आरंभ किया। उन्होंने 4 प्रमुख शिष्यों को नियुक्त किया, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, जो इन वेदों को आगे प्रसारित करें। यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि वेद अनंत थे, शब्दों से परे थे और उन्हें रूप देने के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। व्यास ने अपनी आत्मा को उस ज्ञान के साथ एकाकार किया और प्रत्येक मंत्र को अपनी अंतःकरण की गहराई से अनुभव किया। जब उन्होंने की ध्वनि उच्चारित की तो मानो ब्रह्मांड के समस्त तत्व उनके भीतर गूंज उठे। उनकी ख्याति अब तीनों लोकों में फैल चुकी थी। अर्षि, देवता और यहां तक कि असुर भी उनके ज्ञान से प्रभावित थे। एक बार नारद मुनि उनके आश्रम में आए और बोले, व्यास, तुम्हारे ज्ञान की ज्योति अपार है, परंतु क्या तुम्हें शांति मिली है? व्यास कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ज्ञान तो प्राप्त हुआ, पर भीतर एक शून्यता अब भी है, मानो कुछ अधूरा रह गया हो। नारद मुस्कुराए और बोले, वह अधूरापन तब तक रहेगा जब तक तुम उस ज्ञान को लोकहित में ना प्रवाहित कर दो, जब तक वह कथा ना लिखो जो युगों तक धर्म का मार्ग दिखाएं। और यही वो क्षण था जिसने वेद व्यास को महाभारत रचने की प्रेरणा दी। वो ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मानव स्वभाव, नीति, कर्म और मोक्ष का अद्भुत दर्शन है। वेद व्यास ने अपने मन में संकल्प लिया, मैं ऐसी कथा रचूंगा जो युगों तक धर्म का दीपक बने, जो हर मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराए। उन्होंने हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया, जहां केवल दीपक की हल्की लौ थी और बाहर बहती गंगा का संगीत। उन्होंने मन में ध्यान लगाया और आह्वान किया, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, मेरे लेखन का साथी बनो। तभी गणेश देव उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी कथा लिखूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें बिना रुके सुनाना होगा। व्यास मुस्कुराए और बोले, और मेरी शर्त यह है कि जब तक तुम किसी श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से समझ ना लो तब तक लिखना नहीं। इस प्रकार आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान ग्रंथ महाभारत। गुफा में जहां समय ठहर गया था, व्यास बोले और गणेश लिखते गए। व्यास ने वह सब देखा जो मनुष्य के भीतर छिपा है, लालच, मोह, प्रेम, त्याग, धर्म और अधर्म का संघर्ष। उन्होंने कहा, यद्यपि यह कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध की है, पर इसमें समूचा मानव धर्म निहित है। हर शब्द में गढ़ अर्थ था, हर संवाद में जीवन का सत्य। व्यास जानते थे कि यह केवल राजाओं की कथा नहीं बल्कि आत्मा के युद्ध की गाथा है, जहां हर अर्जुन अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में लड़ा करता है। वेद व्यास की साधना अब केवल एक आर्षि की नहीं रही थी, वो एक सृजनकर्ता बन चुके थे। उन्होंने मानवता को वो ग्रंथ दिया जो वेदों से भी गहराई लिए हुए था, जिसे उन्होंने पंचम वेद कहा, महाभारत। उनकी वाणी में वह शक्ति थी जो युगों को बदल सकती थी। वे कहते थे, धर्म वही है जो सबके हित में हो और अधर्म वो जो किसी को पीड़ा दे। यही वह दर्शन था जिसने आगे चलकर गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुख से सत्य का उद्घोष किया। इस प्रकार व्यास का तप
उनका ज्ञान और उनकी करुणा एक ही दिशा में प्रवाहित हुए, मानवता के कल्याण के लिए। परंतु उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी रचना के माध्यम से युगों तक चलने वाले धर्म युद्ध का साक्षी बनना था। महाभारत का लेखन और वेद व्यास का युग दर्शन। गंगा की शांत लहरों के बीच हिमालय की गुफा में दीपक की मध्यम रोशनी में वेद व्यास ने अपने जीवन का सबसे महान कार्य आरंभ किया। महाभारत का लेखन यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब था। एक ऐसा दर्पण जिसमें मानव के हर भाव, हर कर्म, हर संघर्ष झलकता था। व्यास अपने ध्यान में लीन होकर बोलते गए और गणेश अपनी टूटी हुई दान से वो अमर कथा लिपिबद्ध करते गए। शब्द बहते गए, जैसे नदी का प्रवाह, कभी शांत, कभी तीव्र गुफा के बाहर तूफान मचता। पर्वत कांपते, पर भीतर एक अलौकिक नाद गूंजता। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम। हर श्लोक में ब्रह्मा की शक्ति थी, हर कथा में जीवन का रहस्य। वेद व्यास ने देखा कि कैसे मानव जीवन धर्म और अधर्म के बीच झूलता है, कैसे अहंकार, लालच और कामना मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है। व्यास ने अपने ध्यान में कुरुवंश की कथा देखी। राजा शांतनु, गंगा, भीष्म, सत्यवती, विचित्रवीर्य और पांडवों का जन्म। उन्हें यह ध्यात था कि यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि कर्मों के फल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने उस नियति को महसूस किया जो समय के साथ चलती है और जो हर आत्मा के कर्मों से बंधी है। जब उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन किया तो उनकी वाणी में एक गहरा करुण भाव था। जो धर्म के लिए अपने सुख का त्याग करे वही सच्चा वीर है। उन्होंने कहा कि भीष्म का जीवन त्याग का प्रतीक है, परंतु उनका मौन कई बार अधर्म को जन्म देता है। वेद व्यास जानते थे कि यही जीवन का विरोधाभास है, जहां धर्म का स्वरूप परिस्थिति पर निर्भर करता है।